एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। बेसिकली आज हम लोग बात कर रहे हैं अपूर्वा द रेबल किड। जानते होगे सब ना, वेरी ऑब्वियसली। जो नहीं भी जानते होंगे वो भी जान गए होंगे। हाँ भाई, इतना बड़ा कांड जो किया है उन्होंने। तो बेसिकली आई वॉज नॉट द फैन ऑफ समय रैना और हिज शो, बट कुछ दिनों पहले उनके शो पर क्या हुआ वी ऑल बेटर नो, तो उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो अपूर्वा ने किया, क्या किया नहीं किया ये हम सब जान रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, क्या किया, उसके बाद उन चीज़ों के लिए उन्हें मिल रही है एसिड अटैक, मर्डर और भी ऐसी चीज़ें जो मैं अपने वीडियो में यूज़ नहीं कर सकती, वो वर्ड्स मैं नहीं बोल सकती। और ये उनके तरफ से जो खुद को कल्चर का सेवियर बताते हैं, वाओ दैट्स ग्रेट। लेकिन इतने टाइम एकदम चुप रहने के बाद जब वो अपने साइड की स्टोरी, अपना पीओवी रखने आई, तो अगेन सारा ब्लेम मिला किसको? हाँ भाई, उनको। तो बेसिकली कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने इंस्टा के सारे पोस्ट तो हटा लिए थे, बट फिर उन्होंने अपने पोस्ट डाले कि वो अपने साइड की स्टोरी बताने आ रही है, बट उनमें भी उन चीज़ों की वजह से उसको सुनने में को क्या मिला, दैट शी इज़ गेनिंग द सिंपैथी, शी इज़ प्लेइंग विक्टिम कार्ड। हाँ भाई वाह, इंटरनेट तो तुम्हारे पिताजी की है, तुम जो चाहो बोल सकते हो, लेकिन कोई अपना पॉइंट भी नहीं रख सकता है। और क्यों? क्योंकि वो एक कंटेंट क्रिएटर है, उसमें भी लड़की है, तो वो क्यों अपना कुछ भी अपने तरीके से बोल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस चीज़ों के लिए हम उसे देख देंगे, एसिड अटैक ये कर देंगे। हाँ भाई, ये लोग हैं जो अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, ग्रेट, तालियां कम हैं इनके लिए। हम हर एक अच्छे शब्द इनके लिए बोल सकते हैं। इन इतने महान विचार से ये हमारे देश की संस्कृति को अपनी बातें खुल करके क्रिएटर के पास शेयर करें, क्योंकि हम पोस्ट ही इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है। लेकिन इतना नहीं कि अब हम बैठ करके कमेंट डिलीट करते हैं। हाँ भाई, तुम तो ऐसा कमेंट करेंगे ना कि तुम डिलीट अब करते रहो बैठ करके कमेंट। हाँ, तो ये वही लोग हैं जो आरसीबी के हारने पर विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा को ब्लेम करते हैं, यूज टू कॉल हर पनौती। तो वो उस चीज़ को वो मैच देखने आई तो वो कहलाएगी पनौती, क्योंकि उस वजह से उनके आने से मैच हार गई। क्योंकि ये लोग को ना इजी लगता है किसी वुमेन को ब्लेम करना, बस एक चांस मिलना चाहिए, मिला कर दो भाई, कुछ भी हुआ बस औरत को ब्लेम कर दो। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। अभी ये चीज़ें हुई है, ये चीज़ें शांत होंगी, फिर कुछ दिनों के बाद कुछ नया टॉपिक किसी भी औरत के बारे में, किसी भी वुमन के बारे में आ जाएगा और फिर ये बोलना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली अगर मैं अभी रेबल किड के बारे में बात कर रही हूँ, दैट डज़ नॉट मीन आई एम फ़ैन ऑफ हर या फिर मैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ। नो, आई एम नॉट फ़ैन ऑफ हर। मैं अपना पीओवी इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ क्या ये सही तरीका है अब हमारे संस्कृति को सेव करने का। ये ऐसे लोग हमारे संस्कृति को सेव करेंगे। पॉइंट ये है कि अभी के टाइम पे ना लड़कियों का कंटेंट क्रिएशन इतना ईजी नहीं है, ये फील्ड उनके लिए ईजी नहीं है, ये सोसाइटी हमारी उस तरीके से अभी डेवलप नहीं हुई है। तुम थोड़ा भी कुछ करने जाओगी, सोसाइटी के लोग, फैमिली के लोग तुम्हारे माँ बाप को बोलेंगे अरे ये ऐसा करिए, ये गलत है, ऐसे है वैसे, 10 तरह की बातें। लेकिन उन सब से भी बचने के बाद जब वो अपना कंटेंट पोस्ट करी तो फिर आते हैं कुछ लड़के जिनको ना बहुत हर्ट होने लगता है, जिनको बहुत बुरा लगने लगता है। ओ भाई, लड़की है, हमसे आगे बढ़ेगी नहीं, चलो कुछ नहीं तो कमेंट में जाके गंद मचाते हैं। शर्म तो आ ही जाएगी भाई, शर्म तुम्हें आनी चाहिए बदतमीज़ो। मैं तो अपने मुंह से गंदे वर्ड्स नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरी तरबियत ऐसे हुई नहीं है। हाँ भाई, तो ऐसे लड़कों को ना गवर्नमेंट
प्राइज़ देंगी, किसी अच्छे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित करेंगी, इतने अच्छे अच्छे गालियाँ, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने के लिए। क्योंकि हमारी कंट्री में बाकी तो कुछ क्राइम हो नहीं रहा है। कॉमेडी इज़ द बिगेस्ट क्राइम इन आवर कंट्री राइट नाउ। इन महीनों में जो चीज़ें हुई, हाँ मैं ये नहीं कह रही कि जो हुआ वो प्रॉपर सही था, कहीं कहीं चीज़ें बहुत गलत भी थी, बट इतनी नहीं थी जितना कि हाइप क्रिएट किया गया। बाकी तो कंट्री में कुछ हो ही नहीं रहा है। जो असल में प्रॉब्लम है उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें असल मुद्दा है बात फैलाने के लिए, हाइप पर ले जाने के लिए। भाई तो ये बंदे हमारे देश की संस्कृति बचा रहे हैं। इन देयर डिल्यूजनल, डेलुलू में जी रहे हैं ये लोग। हम लड़कियों से ज़्यादा ये है कौन, 14-15 साल के निब्बे जो सस्ते चीप कंटेंट कंज्यूम करके बस कुछ चल रहा है, बहते नाले में हाथ धो लो, उसको गालियाँ दे रही, चलो हम भी कर लेते हैं, उसको ऐसे बोला जा रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। इनको अता पता कुछ नहीं है कि चीज़ें एक्चुअली में है क्या, उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। इन्हें बस हाँ भाई कोई कुछ बोल रहा है बस हमें भी वही करना है। खुद बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या अपने बातों को कैसे रखना है। और भी तरीका है क्रिटिसाइज़ करने का, नहीं, बट ये इनकी बेशर्मी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। ये जो सारी भसड़ हुई थी किसके लिए हुई थी, माँ बाप के रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन नहीं। भाई घर पे सब कुछ ठीक है, मुझे सच सच बताना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा मुझे बता नहीं रहे हैं कि अगर वो स्ट्रेस्ड है तो। एंड सो माई ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माई मॉम्स आईडी वॉज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माई फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मम्मी का बीपी 180/120 है। तो मैंने गूगल किया कि 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके, एंड इट लिटरली सेज दैट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड। आपने सुना उन्होंने क्या बोला अभी, उनकी मदर के भी आईडी में जा कर के तो ऐसे बंदे, इनको जब कोई लड़कियां भाव नहीं देती तो ये आते हैं इंटरनेट पर और लगते हैं गंद मचाने। हाँ अब तुम बैठो और कमेंट डिलीट करो, हम इतने वर्स्ट कमेंट करेंगे, इतने गंदे लेवल पे गिरेंगे कि तुम्हें अपने आईडी से सारे पोस्ट हटाने पड़ जाएंगे। और जब उतना सब सहने के बाद फिर एक दिन तुम अगर अपनी बातों को रखने आओ तो हम तुम्हें सिंपैथी गेनर कहेंगे। वाह भाई तालियां, नाइस। क्या कहा जाए, शब्द कम है इन जैसों के लिए। भाई स्टॉप इट, कुछ नहीं मिलने वाला है ऐसा करने से। अगर ऐसे गंदे कमेंट करने वाले लोग को ये लग रहा है कि हाँ भाई हम करते रहेंगे, हमारा सब सपोर्ट करेंगे, नहीं। अगर तुम ये गंद फैला रहे हो ना, तो जिनके साथ हो रहा है उनके लिए भी सपोर्ट करने के लिए है। क्योंकि ऑब्वियस है ना, मैं भी एक लड़की हूँ, और लड़की क्या, अगर जिनमें थोड़ा भी सेंस होगा ना, लड़का लड़की वो यहाँ नहीं देखेंगे, वो सपोर्ट में रहेंगे। क्योंकि किसी को ये हक नहीं है कि तुम किसी को इतने बुरे तरीके से हैरेस करो, उसके फैमिली, उसकी रिस्पेक्ट, कुछ नहीं। ये सारी भसड़ मची किस लिए थी, फैमिली रिस्पेक्ट के लिए, मदर फादर के रिस्पेक्ट के लिए, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन वो उन्हीं को लगा करके गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ मेरी है। तुम बचाओगे कल्चर, ये कल्चर खेलना बंद करो, ठीक है। कुछ नहीं होने जाने वाला तुमसे। इनकी प्रोफाइल से ही पता चल जाता है कि बस ये ना, एक वो होते हैं ना हाथी के दो दांत, एक खाने के और एक दिखाने के, तो इनकी वही चीज़ें हैं। भाई तुम्हें पता है कि जो ये सब चीज़ें इतने दिनों से झेल रहा है उन पर क्या बीत रही होगी, और इतने के बाद भी अगर तुमने खुद को कूल समझ रहे हो तो यू आर द बिगेस्ट फूल। तो मेरे प्यारे बुद्धिजीवी लोग, आप लोग से बस एक यही नम्र निवेदन है, अपनी सोच को ना थोड़ा चेंज करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ट्राई टू चेंजेस। ओके बाय।